हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज हम सभी DSLR यूज़र के लिए जो DSLR लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं, जिनकी DSLR में नॉलेज कम है, उसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। तो आपको DSLR की अगर थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि किस DSLR में क्या फ़ीचर आते हैं, कौन सा DSLR एडवांस है, किस कैटेगरी के लिए कौन सा DSLR लेना चाहिए, तो मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, जो आज हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 12,000 पहुँच गए हैं। तो बहुत ही बहुत आपका प्यार, आपका धन्यवाद जो आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और भी SLR से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी बातें एक नए वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जल्दी शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा जो सेशन रहेगा, या जो टॉपिक बोल सकते हैं, जो वीडियो बोल सकते हैं, वो जिस चीज़ के ऊपर है वो है कि निकॉन में 3 सीरीज़ आती है स्टार्टिंग रेंज के कैमरों में, D3000 सीरीज़, D5000 सीरीज़ और D7000 सीरीज़, जिनमें मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, या मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आज मैं उसी सीरीज़ के लिए, मतलब उन्हीं के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जो सभी के लिए आई होप बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो समझ जाएंगे कि उनका जो यूज़ है उसके हिसाब से कौन सा DSLR उनके लिए बेटर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे सामने तीनों ही सीरीज़ का एक कैमरा है। यह है 3000 सीरीज़ का D3300, जिसमें कि 3000 आता था, 3100, 3200, अब 3300 और अब 3400 भी आ रहा है। उसके अलावा ये D5000 सीरीज़ का D5500 है, इसमें भी 5200, 5300, 5500 और अब 5600 आ चुका है। और ये है 7000 सीरीज़ का D7000, जिसमें 7000, 7100, 7200 और अब नया 7500 भी आ गया है। हालांकि निकॉन ने 7400 लॉन्च नहीं किया, वो कंपनी का मैटर है, वो अपना मैटर नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ D3000 सीरीज़ से। तो 3000 किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और इसमें क्या फ़ीचर हैं। तो दोस्तों, जो D3000 सीरीज़ है उसके अंदर जो है वो बिगनर्स के हिसाब से, मतलब जो SLR में नए आए हैं, जो SLR के बारे में जिन्होंने सुना है, या जो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सीखना चाहते हैं, उनका बजट रेंज थोड़ा कम है कि हमारे को 35-40 हज़ार के अंदर SLR चाहिए और उनको शुरुआत करनी है, उनको सीखना है, तो उनके हिसाब से ये अच्छी चीज़ है। हालांकि ये DSLR है तो इसके अंदर भी आपको सारे फंक्शन मिलते हैं। फंक्शन क्या क्या होगा, जैसे पूरे मैनुअल कंट्रोल हो गए, आपके ISO कैसे सेट करना है, अपर्चर मैनुअल, फुली आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, प्लस स्पेशल इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। आप कंटिन्यूसली शूटिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। फोकस पॉइंट हो गए, क्रॉस टाइप हो गए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको इसमें सारी मिलेगी। अब इसके अंदर भी एक एडवांटेज आती है जो इन दोनों सीरीज़ में नहीं आती है। वो क्या है, वो है इसका गाइड मोड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गाइड मोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये गाइड मोड है। ये सिर्फ D3000 सीरीज़ के अंदर ही आता है। तो गाइड मोड में क्या होता है, गाइड मोड में आप को कैमरा खुद गाइड करता है कि आपको, ये देखिए, जैसे मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट ज़्यादा है, एक मिनट में लाइट थोड़ा कम करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप शायद देख पाएंगे, अब आप देखिए, यह है गाइड मोड। चलिए, आप देख भी नहीं पाते तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। इसमें कैमरा आपको खुद गाइड करता है कि आप शूटिंग कैसे कर सकते हैं कैमरे में, DSLR में व्यू, फोटो व्यू कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप सेटअप कैसे कर सकते हैं, या रीटच जो मेन्यू आता है, स्पेशल इफेक्ट वगैरह है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको D3000 सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी जो 5000 सीरीज़ और उससे ऊपर 7000 सीरीज़ आती है उसके अंदर ये नहीं आता है, उसमें आपको खुद ही करना है। तो इसीलिए 3000 सीरीज़ शुरुआत करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसमें कैमरा आपको खुद ही गाइड करता है। उसके अलावा इसमें एकमात्र सीरीज़ है जिसमें स्पेशल इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ये दूसरा जो बटन आप देख रहे हैं स्पेशल इफ़ेक्ट का है, ये यहाँ देख सकते हैं इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप की आपको क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत सारे मोड मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे नाइट विज़न आपको कैप्चर करना है तो आप नाइट विज़न पे कर सकते हो। आप सुपर विविड इमेज भी कैप्चर कर सकते हो। पॉप कलर है, एनिमेशन इफ़ेक्ट है,
कलर स्केच है, टॉय कैमरा इफेक्ट है, मिनीचर इफेक्ट है, सेलेक्टिव कलर है। तो सेलेक्टिव कलर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये सारे इफेक्ट के ऊपर मेरा एक वीडियो बन चुका है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी करने के लिए, प्लस आपको ऑपरेट करना नहीं आता तो उसके लिए गाइड मोड मिलेगा और भी बहुत सारे अच्छे फीचर मिलेंगे। तो ये उनके लिए हो गया जो बिगिनर्स हैं, बजट रेंज कम है, DSLR चाहिए, सीखना है, उनके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। उसके बाद जो बात आती है 5000 सीरीज़ की, तो ये है अपनी 5000 सीरीज़ का D50-500 कैमरा। अब इसमें और 3300 जो है, मतलब D3000 सीरीज़ जो है, उससे इसमें आपको क्या एडवांस मिलने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इसकी वेरी एंगल सीरीज़। निकॉन की जो 5000 सीरीज़ है, एकमात्र ये सीरीज़ है जिसके अंदर वेरी एंगल स्क्रीन आती है, ठीक है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जब आप मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसमें ईजिली अप एंगल और लो एंगल आप वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऊपर जाना पड़ता है, कई बार नीचे आना पड़ता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है खुद की सेल्फी वगैरह लेनी हो तो आप वो भी इसमें ईजिली ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपके वेरी एंगल स्क्रीन का। प्लस वेरी एंगल स्क्रीन के साथ साथ इसमें टच स्क्रीन भी मिलता है, मतलब आप टच करके फोकस करना है, कैप्चर करना है तो आप वो भी इसमें ईजिली कर सकते हो। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे लाइव मोड पे, ये मैंने लाइव मोड पे कैमरा किया। आप मान लीजिए मेरे को यहाँ फोकस करना है तो मैं यहाँ पे टच से फोकस कर सकता हूँ, प्लस कैप्चर भी कर सकता हूँ। तो टच स्क्रीन का एडवांटेज हो गया आपके। उसके अलावा भी बिल्ट इन कैमरे में आपको 3000 से कुछ और चीज़ें एडवांस मिलती हैं। वो जो चीज़ें हैं वो है, एक तो इसके फोकस पॉइंट, जो 3000 सीरीज़ आती है उसके अंदर आपके 11 ऑटो फोकस पॉइंट आते हैं, लेकिन जो 5000 सीरीज़ है इसके अंदर आपको 39 ऑटो फोकस मिलते हैं। मतलब कि जो थोड़े बिगिनर्स से जो हल्की सी एडवांस फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट का यूज़ क्या होता है, जैसे आप स्पोर्ट फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग आप कर रहे हो, सब्जेक्ट ज़्यादा रनिंग में है तो सब्जेक्ट को आपकी ट्रैकिंग जो है, जितने ज़्यादा फोकस पॉइंट रहेंगे उतनी ट्रैकिंग अच्छी रहेगी, उतना ही आपका फोकस रेंज में रहेगा आपकी। तो ये बेनिफिट हो गया फोकस मोड का। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, वो है इंटरवल टाइमर शूटिंग और टाइम लैप्स वीडियो। इस सीरीज़ से स्टार्ट हो जाता है आपकी। इंटरवल टाइमर शूटिंग का नाम आपने सुना ही होगा कि पर्टिकुलर आप इंटरवल के लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि मेरे को हर 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद में एक शॉट चाहिए और कंटिन्यू 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, तो वो आप इसमें कर सकते हो। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर आता है इसमें। ये देखिए शूटिंग मेन्यू में जाएंगे, मूवी सेटिंग है, इनके अंदर ये पूरे आप सेट कर सकते हो। प्लस ये देखिए इंटरवल टाइमर शूटिंग का ऑप्शन दिया गया है, हालांकि ये ऑफ है क्योंकि इसके अंदर कार्ड नहीं है अभी, तो इसलिए एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ से आप इंटरवल टाइमर शूटिंग भी कर सकते हो। और जो नया D50-600 आया है उसके अंदर तो आप टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हो। तो ये इसकी एडवांटेज है। उसके अलावा बात की जाए इसकी और एडवांटेज की, तो इसमें HDR मोड आता है। तो HDR मोड में आप एक साथ 2 इमेज कैप्चर कर सकते हो, एक आप बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में और एक कम रेजोल्यूशन में। उससे क्या होता है, एक सिंपल सी अगर मैं कैमरे की भाषा में कहूँ तो एक ओवर एक्सपोज और एक अंडर एक्सपोज, उन दोनों को मर्ज करके कैमरा आपको एक बेटर इमेज देता है। तो ये इसकी एडवांटेज है। प्लस इसमें बिल्ट इन वाईफाई और बिल्ट इन GPS आता है। हालांकि GPS D50-300 में आता है, 50-500 और 56 में GPS नहीं आता है, लेकिन वाईफाई इन तीनों ही कैमरों के अंदर आपको मिलेगा। तो ये थी D5000 सीरीज़ की बात। मतलब जो बिगिनर से थोड़ा ऊपर हैं और जिनको फीचर अच्छे चाहिए वो D5000 सीरीज़ पे जा सकते हैं। फिर सबसे लास्ट जो सीरीज़ है वो है 7000 सीरीज़। अब 7000 सीरीज़ में आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है जो आपको लेना चाहिए, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने 3000 सीरीज़ और 5000 सीरीज़ अच्छी तरह समझ ली है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आपको एडवांटेज मिलती है 5000 में। अब बात करते हैं हम D7000 सीरीज़ की। तो जो 7000 सीरीज़ है वो थोड़ी प्रोफेशनल सीरीज़ है, मतलब कि एज ए आप
एक स्टूडियो फोटोग्राफर हैं या आप आउटडोर फोटोग्राफर हैं या थोड़ी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में एंट्री कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छी सीरीज़ है। इसमें उन लोगों के लिए क्या खासियत है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो बात है वो है इसकी अलॉय मैग्नीशियम बॉडी। जो इसकी बॉडी आती है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल की आती है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल की, और जो इनकी जो बॉडी आती है वो प्लास्टिक मटेरियल आता है। तो अलॉय मटेरियल से बेनिफिट क्या होता है कि ये रफ टफ यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, हल्के फुल्के स्क्रैचेस वगैरह भी इसमें लगने के चांसेस कम होते हैं, प्लस काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, तो आप रफ टफ यूज़ इसको कर सकते हैं। उसके अलावा इसका वेट भी थोड़ा हैवी होता है। जो D5000 3000 की सीरीज़ है वो 500 ग्राम के अंदर आती है, लेकिन जो 7000 सीरीज़ है उसका वज़न 750 ग्राम से अबव होता है या उसके आसपास होता है। तीसरी चीज़ बात करें तो इसका बैटरी बैकअप भी थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इसका बैटरी जो है वो काफ़ी बड़ा आता है, एमएच जो है वो ज़्यादा आता है, और तो बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है। जो 3000 5000 सीरीज़ का जो बैटरी बैकअप होता है वो 600 से 800 शॉट के आसपास होता है, लेकिन जो 7000 सीरीज़ है उसका 1000 से 1200 शॉट के आसपास होता है। तो ये एडवांटेज मिलती है। उसके अलावा इसमें जो एडवांटेज मिलती है, इसके अंदर एक पैनल आता है, कंट्रोल पैनल जिसे बोलते हैं हम, ये पैनल है। इससे क्या बेनिफिट होता है, तो इससे आप दोस्तों जो मतलब इनमें 5000 3000 सीरीज़ में क्या आपको जो भी कंट्रोल मैनुअल करने हैं आपको, तो आपको डायरेक्ट स्क्रीन में देख के ही करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कंट्रोल है ये आप स्क्रीन में देख के ही कर सकते हैं, शटर अपाचर मैनुअल कंट्रोल, तो इससे बैटरी आपका ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन जो 7000 सीरीज़ है उसके अंदर आपका कंट्रोल पैनल आता है, तो सारे जो आपका शटर स्पीड अपाचर ISO या कुछ भी कंट्रोल आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कंट्रोल पैनल में देख के सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको कंट्रोल सेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी एडवांटेज इनमें मिलती हैं वो है इनके अंदर बिल्ट इन मोटर आती है। बिल्ट इन मोटर से क्या बेनिफिट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये बिल्ट इन मोटर है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं MA लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन मोटर है। इसके अंदर जो एडवांटेज मिलती है दोस्तों, जैसे पुराने जो लेंसेज आते थे आज से 20-25 साल पुराने, उन लेंसों में बिल्ट इन मोटर नहीं आती थी। जैसे कि अभी के आप लेंस देखोगे उसमें ये बटन आते हैं, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, VR ऑन ऑफ, तो ये चीज़ें पुराने लेंसों में नहीं आया करती थी। तो उनको क्या है, इस कैमरे में आप 7000 सीरीज़ में लगाएंगे तो वो ऑटो फोकस करेंगे, मतलब इसके बॉडी में बिल्ट इन मोटर है। जबकि आप वही लेंस 5000 सीरीज़ पे लगाएंगे, हालांकि वो लग जाएंगे लेकिन उनको आपको कंट्रोल मैनुअल ही करना पड़ेगा, मतलब वो ऑटो फोकस आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि 5000 और 3000 सीरीज़ में बिल्ट इन मोटर नहीं आता है। तो ये आपके 7000 का एडवांटेज है। हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि, जैसे मेरे को एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि 5300 7000 में से कौन सा बेटर है। ऑफकोर्सली अगर टेक्निकली सारे एडवांटेज मिला के देखा जाए तो 7000 बेस्ट होगा, लेकिन फ़ीचर वाइज देखोगे आप तो आपको 5300 में फ़ीचर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि स्क्रीन वेरी एंगल आ जाती है, बिल्ट इन वाईफाई आ जाता है, ISO परफॉर्मेंस भी बेटर है। लेकिन अगर सारे आप चीज़ें देखें एज ए प्रोफेशनल के तौर पे देखें तो आपको 7000 में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। डिपेंड ये करता है आपके ऊपर कि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप जस्ट शौकिया फ़ोटोग्राफी करते हैं या सीख रहे हैं, तो उनके लिए 5300 बेस्ट रहेगा। हाँ, थोड़ा प्रोफेशनली यूज़ करना है, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हुआ, थोड़ा एडवांस लेवल की फ़ोटोग्राफी करनी है, तो आपके लिए फिर 7000 सीरीज़ बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एक और कंपैरिजन रह गया है, वो है कि DX से फुल फ्रेम का कंपैरिजन, कि DX से आपको फुल फ्रेम में FX में क्या एडवांटेज मिलती है। तो उसके ऊपर मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे और उसको आप तक लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं, जो मित्रगण हैं, जो SLR के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करवाइए, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से मेरा इस वीडियो की वजह से कुछ आपको अच्छी नॉलेज आ सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।